हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। सोमवती अमावस बहुत भरपूर मात्रा में शास्त्रों में इसका महत्व दर्शित किया हुआ है और हम सब भी इसे भली भांति तरीके से जानते भी हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या में क्या करना चाहिए, कैसे पूजा आदि करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, जन्म कुंडली के कौन से दोषों का निवारण होता है, पितृदोष का निवारण कैसे किया जा सकता है, ये जो सभी प्रश्न कॉमन सबके मन में जो है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर और निवारण जो शास्त्रों में लिखा है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा है, अमा सोम समायोगो यत्र यत्र हि लभ्यते तीर्थे कपिलधारम च गंगा च पुष्करम तथा दिव्यांतरिक्ष भौमानि यानि तीर्थानि सर्वशः तानि तत्र वशिष्यन्ति दर्शे सोम दिनान्विते। वैसे तो बहुत लंबा पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन जैसे पूरा संस्कृत में या कुछ कुछ जगह पर जो आपको बताने लायक होगा संस्कृत में, उसका मैं आपको रेफरेंस दूंगा। हिंदी में बता दूं कि सोमवती अमावस्या में क्या करना चाहिए जो शास्त्रों में लिखा है। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि सोमवती अमावस्या इस वर्ष या अभी इस महीने में कब है। तो 31 जनवरी सोमवार दर्श अमावस्या है। हालांकि मंगलवार को भी अमावस्या है आधे दिन तक, लेकिन जो व्रत जिस दिन व्रत करना चाहिए, जिस दिन सारी क्रियाएं करनी चाहिए, वो है सोमवार 31 जनवरी दर्श अमावस्या। और सोमवारी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले उस दिन क्या करना चाहिए या पूरे दिन का जो दिनचर्या है, महात्म्य है, वो कैसे शास्त्रों में क्या लिखा है, पहले वो सुनिए, फिर मैं आपको बारी बारी से एक एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। तो शास्त्रों में लिखा है कि उस दिन अश्वत्थ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, या फिर घर में भी आप चाहो तो लक्ष्मी सहित नारायण की पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? तो संस्कृत में लिखा है, अस्याम सोमवत्यमायम सकल पाप क्षयार्थम च पुत्र पौत्राद्य अभिवृद्धि अर्थम च जन्मन्य वैधव्य संतति चीर जीवित परम सौभाग्य प्राप्ति अर्थम अश्वत्थ मूले लक्ष्मी सहित विष्णु पूजम अहम करिष्ये या कारयिष्ये। अर्थात जन्मों जन्मों के पापों का विनाश करने के लिए, जिनको संतान नहीं हो रही है उन्हें संतति, वंश वृद्धि के लिए, संतति की प्राप्ति के लिए, जिनको जाने अनजाने में पता है कि मैंने बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, उन पापों का क्षय हो उसके लिए, सभी प्रकार की मनोकामना प्राप्ति के लिए, और खास करके वैधव्य अर्थात जिनके एक से अधिक विवाह या तो कुंडली में योग लिखे हैं, या तो जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती है, तो वो वैधव्य दोष से मुक्ति के लिए, लक्ष्मी नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे लक्ष्मी सहित नारायण की पूजा करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा महत्व उस दिन का है। किस दिन का? सोमवती अमावस के दिन का। लक्ष्मी नारायण सहित नॉर्मल पूजा आप चाहो तो स्वयं कर सकते हो, जैसे लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रख के या फोटो रख के, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि विध संकल्प आदि ग्रहण करके प्रॉपर तरीके से अगर आपको पूजा करनी है तो किसी भी विद्वान ब्राह्मण को बुलवा कर आप उनके द्वारा यह पूजा करवा सकते हो, अपने हाथों से संकल्प आदि लेकर। या फिर आप स्वयं भी चाहो तो पीपल के पेड़ के नीचे लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को रख कर उन्हें टीका लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्पमाला अर्पित कीजिए, पुष्प समर्पित कीजिए, हो सके तो पंचामृत से स्नान आदि करवाइए, वस्त्र समर्पित कीजिए, फिर दान आदि कीजिए। ये आप अपने भाव के अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको संस्कृत में बताया कि जिन जिन दोषों का निवारण करना है, उन तरीकों से अगर आपको उससे छुटकारा प्राप्त करना है तो शास्त्रों माध्यम से प्रॉपर मंत्रोच्चार सहित 16 उपचार पूजा अगर आप करवाएंगे तो अच्छा होगा। तो ये जब हो जाता है, यह जब लक्ष्मी नारायण की पूजा हो जाती है, उसके पश्चात लिखा है कि वहाँ जिस पीपल के पेड़ के नीचे आपने यह पूजा की है या करवाई है लक्ष्मी नारायण की, तो उसमें लिखा है कि उसी पीपल के पेड़ को आप नमस्कार कीजिए, उसी पीपल के पेड़ के मूल में आप दूध
उसमें काले तिल जो है वो सिंचन कीजिए, अर्थात पीपल के पेड़ में वह अर्पित कीजिए। अर्पित करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, या फिर अगर पितरों की कृपा प्राप्त करनी है तो ओम सर्व पितृ मम मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, यह बोलकर प्रदक्षिणा करते करते वह दूध अर्पित कर दीजिए काले तिल सहित। यथाशक्ति प्रदक्षिणा आप कर सकते हो। फिर इसमें यह भी लिखा है कि पीपल के पेड़ को सफेद सूत से वेष्टित कीजिए, चाहे आप 108 बार वेष्टित कीजिए, आप 8 बार वेष्टित कीजिए, 7 बार कीजिए, लेकिन सफेद सूत पीपल को वेष्टित करते करते आप प्रदक्षिणा भी कर सकते हो, प्रदक्षिणा हो ही जाएगी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के आप मंत्र जाप करते करते यह प्रदक्षिणा करके सफेद सूत वेष्टित कर सकते हो सोमवती अमावस के दिन। यहाँ तक लिखा हुआ है। और भीष्म पितामह को भगवान ने बताया था कि हे भीष्म, इस व्रत को सुनने में या इस व्रत को करने में तो देवता भी दुर्लभ नहीं है, अपितु इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती है, इसमें संदेह ना रखना चाहिए या नहीं रखने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करके, पीपल की पूजा करके, और जब पीपल की पूजा करते हैं तब भगवान ने भीष्म को कहा था अश्वत्थ हुतभोग, इस मंत्र से पीपल की प्रदक्षिणा कर सकते हो, इस मंत्र से पीपल को जल अर्पित कर सकते हो, इसी मंत्र से आप पीपल को दूध और काले तिल अर्पित कर सकते हो, इसी मंत्र के द्वारा आप पीपल के आगे या पीपल के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। यहाँ तक लिखा है कि मूलतो ब्रह्म रूपाय, अर्थात जब पीपल के पेड़ की आप प्रदक्षिणा करते हो तब वहाँ ब्रह्मा जी का भी साक्षात निवास होता है। वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का या सभी देवी देवताओं सहित पितरों का निवास पीपल के पेड़ में है, लेकिन जब जब आप जितनी प्रदक्षिणा करोगे उतने उतने कल्पों के आपको पापों का विनाश हो जाएगा। और ये चीज़ जो है वो भगवान ने भीष्म जी को बताई है। वैसे इसका महात्म्य इतना विस्तार से लिखा हुआ है कि सोमवती अमावस का व्रत करने से, सोमवती अमावस के दिन लक्ष्मी सहित नारायण की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे करने से सभी मनोरथ सफल होते हैं। अब जैसे मैंने आरंभ में आपको बताया कि मान लीजिए आप जन्म कुंडली में चंद्र से पीड़ित हो, क्योंकि चंद्र जिनका कमजोर होता है उनका मन भी कमजोर होता है, उनकी माता जी का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, वो अस्थिर मगज वाले भी होते हैं, वो डिसीजन मेकर या उनका जो आत्मविश्वास होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, पितर दोष भी आदि होता है। तो सोमवती अमावस के दिन उस दिन उपवास करें, एक समय अन्न आहार करें, एक समय फलाहार करें, हो सके तो उस दिन सफ़ेद वस्त्र भी धारण करें और लक्ष्मी नारायण की पूजन करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, पीपल के पेड़ को सूत वेष्टित करें, पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें, हो सके तो विष्णु सहस्त्र का एक पाठ भी करें। नवग्रह से जुड़ी समस्या का निदान हो जाएगा, किसी भी प्रकार की अरिष्ट महादशा होगी वो भी शांत हो जाएगी। मान लीजिए अगर आप पितर दोष से पीड़ित हो तो अवश्य सोमवती अमावस के दिन, जैसे नारायण बलि आदि हम कहते हैं, तो नारायण बलि का विधान आप करवा सकते हो। नारायण बलि अगर आप नहीं भी करवा सकते हो कोई बात नहीं, यथाशक्ति 120 पाठ विष्णु सहस्त्र के करवाइए या 12 पाठ विष्णु सहस्त्र के करवाइए, या कम से कम आप स्वयं 1 पाठ विष्णु सहस्त्र का कीजिए, जिससे पितरों की कृपा प्राप्त होगी। रुचिमुनिकृत जो पितृ स्तोत्र है उसके यथाशक्ति आप पाठ कीजिए पीपल के पेड़ के नीचे, बहुत अद्भुत चमत्कारिक आपको लाभ प्राप्त होगा, पितरों की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और अगर हो सके तो अश्वत्थ जो स्तोत्र है या अश्वत्थ जो भगवान का मूल स्तोत्र है नारद पुराण में दिया हुआ है, तो उसका भी आप पाठ कर सकते हो। या फिर अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हो तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित आप कर सकते हो। या मान लीजिए किसी भी प्रकार की कोई भी कामना हो, अंततः मेरा यही कहना है, शास्त्रों में ये लिखा है कि सोमवती अमावस्या का व्रत आदि करने से, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को बताया था कि जो भी अशक्य है वो सब शक्य हो सकता है। सोमवती अमावस्या व्रत करके लक्ष्मी सहित नारायण का पूजन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। उस दिन तीर्थ नदियों में स्नान का महत्व है, गरीबों को या ब्राह्मणों को दान देने का महत्व है,
या आप अपनी यथाशक्ति अनुसार, एक ही शब्द में कहूँगा, आप अपनी यथाशक्ति अनुसार भक्ति कर सकते हो सोमवती अमावस्या में। लघु रुद्र यज्ञ भी आप चाहो, भगवान शिव का अभिषेक आप चाहो, लघु रुद्र अभिषेक, लघु रुद्र यज्ञ या अष्टाध्यायी रुद्री का पाठ आदि, वो भी सोमवती अमावस्या में आप कर सकते हो या करवा सकते हो। तो ये था सोमवती अमावस्या का एक संक्षिप्त महात्म्य। हालांकि ये बहुत लंबी कथा के साथ दिया हुआ है शास्त्रों में, लेकिन मैंने उसमें से कुछ कुछ ग्रहण करके जो इजी वे है वो आपको बताने की कोशिश की है। तो अवश्य 31 जनवरी सोमवार दर्श अमावस, आप भी इसका लाभ अवश्य लीजिएगा, क्योंकि ऐसे दिन बार बार नहीं आते हैं। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो बिना भूले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश, ओम नमः शिवाय।